सांसों की तख्तियों पे लिखी कहानियां हैं, परछाइयों की सूरत जिनकी निशानियां हैं। छू लो तो चैन आए, भूलो तो जान जाए। और मैं यही चाहता था कि सब आप लोगों के हाथों, लेकिन आप लोगों ने मेरी फीलिंग समझने की कोशिश नहीं की। आप खामोश क्यों हैं? ठीक है, तुमने जज्बात में आके गलत फैसला किया, 4 दिन ऐश भी कर लिए, तब उस लड़की को तलाक दो। ये मुमकिन नहीं है पापा, क्योंकि मैंने उसे तलाक देने के लिए निकाह नहीं किया। ठीक है इमरान, या तो तुम उस लड़की के साथ ताल्लुक रख सकते हो या फिर हमारे साथ। अगर तुम उस लड़की को तलाक नहीं देना चाहते तो अभी इसी लम्हे निकल जाओ मेरे घर से। सुहेल आराम से बैठ के बात करते। फैसला अभी और इसी वक्त होगा ज़ैनब। रुको, गाड़ी की चाबी और मोबाइल फोन छोड़ के जाओ। नहीं भाई, ये तो मुमकिन नहीं होगा। लो आ गई आयना, अब ये बताएगी। अरे ये क्या बताएगी? मैं जो तुमसे कह रही हूँ। आपको हमसे अब जरा सी भी मोहब्बत नहीं रही खाला, वरना आप कभी इंकार ना करती। हाँ तो फराज तुम मान जाओ ना, पहले तुम खुद जाओ, घर को देखो, इसे साथ लेके जाओगे, सड़क पे रखोगे क्या? शाबाश है बात, कभी कोई ढंग की बात ना करना। लेकिन हुआ क्या है? वो मैंने तुमको कहा था ना, फराज की इस्लामाबाद में जॉब लग गई है। अब ये अमेरिका नहीं जाएगा, बल्कि यहीं रहेगा। फराज चाहते हैं कि मैं और तुम उनके साथ जाएं। मैं किस लिए? तुम दोनों घर सेट कर लेना और मैं ऑफिस देख लूंगा। फराज भाई मेरी पढ़ाई है, यूनिवर्सिटी चल रही है मेरी। रहने दो, मुझे पता है तुम्हारा स्टडीज में कितना दिल लगता है, और वैसे भी 1 हफ्ते की तो बात है। सचल, मैं 1 दिन के लिए नहीं जा सकती, तुम हफ्ते की बात कर रही हो। तुम इनकार करके तो देखो। क्यों खाला, आप 1 हफ्ते के लिए आयना हमें उधार नहीं दे सकते? सजल बेचारी अकेली क्या करेगी? तुमने कौन सा बहाना है? अम्मी प्लीज। ये इतना जोर दे रहे हैं तो चली जाओ, 2-3 दिन की तो बात है। अब तुम एक लफ्ज नहीं बोलोगी। कैसे बताऊं, इन हालात में इमरान को अकेला नहीं छोड़ सकती। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं? उस
उसने कुछ करने के काबिल ही कहां छोड़ा है। ज़ैनब, आप उसको हर मामले में सपोर्ट करती हो। ये कैसे हो सकता है कि उसने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर लिया और आपको भिनक तक नहीं मिली? आप मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हैं? अब वो मॉन्टेसरी जाने वाला छोटा सा इमरान नहीं रहा जिसके बारे में मुझे सब पता होता था कि कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। अब वो आपके साथ ऑफिस जाता है। आपको मालूम होना चाहिए था कि ऑफिस छोड़कर वो कहाँ जाता था। देखो इस बच्ची को, इसकी हालत देखो। अगर इस हालत में ये फर्रुख के सामने गई तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? मामा तो पहले ही इस रिश्ते से राजी नहीं थी। ये तो बस मेरी जिद थी। आज के बाद इमरान इस घर में कदम नहीं रखेगा और ना आप उससे कोई राब्ता रखेंगे। आज ही मैं उसके सारे बैंक अकाउंट्स और कार्ड्स फ्रीज करवाता हूं। देखता हूं कितना दमखम है उसमें। मैं उस लड़की के घर जाऊंगी, उसे इतना बदनाम कर दूंगी कि वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। नहीं है नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, कुछ नहीं करोगी। इस मामले को मैं देखूंगा। मैं उसके सर से इश्क का खुमार उतारूंगा। वो उस लड़की को तलाक भी देगा और तुमसे माफी भी मांगेगा। जहन्नुम में जाए वो दोनों, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं अभी इसी वक्त ये मंगनी तोड़ती हूँ। इतनी गिरी पड़ी नहीं हूँ कि इस तरह जबरदस्ती इमरान की जिंदगी में शामिल हूँ। मेरी तरफ से ये सब खत्म। एनी, एनी, एनी। सुबह से रात हो गई, इमरान ने अभी तक मुझसे राब्ता नहीं किया। उसके घर वाले भी खामोश हैं। एनी को तो अब तक शोर मचा देना चाहिए था, फिर इतनी खामोशी क्यों? अगर उन्होंने इमरान को इस बात पर आमादा कर लिया कि वो मुझे तलाक, नहीं अल्लाह ना करे, लेकिन वो पहले भी मुझे छोड़ने पर आमादा हो गया था। अगर अब भी आनी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तुम इतनी घबरा क्यों गई? तुमने अचानक आवाज दे दी ना, इसलिए। तुम हमारे साथ जाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हो। मैं कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ, घूमेंगे फिरेंगे, घर सेट करेंगे, फिर तुम वापस आ जाना। अगर मैं इनके साथ चली जाऊं और वहां जाकर इनको सब बता दूं तो हो सकता है फराज भाई मेरा साथ दें। नाराज तो होंगे, लेकिन वो मेरी फीलिंग समझते हैं। हाँ, ये बेहतर रहेगा। इन हालात में मेरा यहाँ से जाना ही ठीक है। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, तुम ठीक कहती हो। चलते हैं। ये हुई ना बात। बहुत मजा आएगा, घूमेंगे फिरेंगे। यार बासित, तुम सोच भी नहीं सकते पापा मेरे साथ कर क्या रहे हैं। मुझसे मोबाइल, गाड़ी सब कुछ छीन लिया उन्होंने, यहां तक कि मेरा अकाउंट तक फ्रीज कर दिया।
थैंक बासित। अगर तुम नहीं होते मैं तो कहीं सड़क पे जाके खड़ा होता भी। वो तुम्हें यही तो बताना चाहते हैं। और आईना इन हालात में छोड़कर मुझे इस्लामाबाद में जाके बैठ गई है। तुम्हें किसने बताया? यार मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं था, मैं उससे राब्ता करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए बार बार उसके घर कॉल कर रहा था, जिसकी वालदा उठाती थी। फिर सिद्रा ने बताया मुझे। हो सकता है किसी मजबूरी में गई होगी। हाँ लेकिन यार इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं मैं? ये सब कुछ तो इसी तरह से होना था। तुम क्या सोच बैठे थे कि वो तुम्हें थप्पड़ मारकर फौरन गले लगा लेंगे? अरे तुम दोनों की मोहब्बत का कड़ा सफर तो अब शुरू हुआ है। वैसे तुम एक नंबर के बेवकूफ इंसान हो यार, तुम्हें घर नहीं छोड़ना चाहिए था। यार हालात ऐसे हो गए थे। मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा कभी ना करता। तुम क्या करते? एनी से शादी कर लेता। जब तुम निकाह कर रहे थे तो ये बात तुम्हें तब भी समझाई थी। आईना को हासिल करके तुम्हें क्या मिला? कुछ भी नहीं। और इतना सब कुछ तुम एक मामूली सी लड़की की वजह से छोड़ रहे हो। और मेरी मोहब्बत? मोहब्बत तो ये मोहब्बत मेरी समझ में नहीं आती, जो आपको आसमान से जमीन पर गिरा दे। अंकल तुझे दिन में तारे दिखा देंगे बेटा। अब भी वक्त है, संभल जा। आईना को हासिल कर चुका, अब चुपचाप जाकर अंकल से माफी मांग ले और एनी से शादी कर ले। अरे तू तो 2 शादियां भी अफोर्ड कर सकता है यार। नहीं यार इतना आसान नहीं है। पापा मेरे सामने पहले तलाकनामा रखेंगे, उसके बाद जाके बात करेंगे मुझसे। तो दे दे तलाक। नहीं, मैं आईना को इस मुकाम पे लाकर अकेले नहीं छोड़ सकता। ये अंकल के खिलाफ ऐलाने जंग है। जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन प्लीज कुछ टाइम के लिए मैं तुम्हारे इस फ्लैट में रहना चाहता हूँ। खाली ही है, जब तक दिल चाहे रहो। और एक बात मुझे समझ नहीं आ रही। वो क्या? पापा ने उनके घर वालों से कुछ नहीं कहा। वो क्या सोच रहे हैं मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आईना के घर वालों ने इसलिए उसे इस्लामाबाद भेज दिया? अपने बेटे को तो घर से निकाल दिया, और उस लड़की का क्या किया? उसके घर वालों से कोई बात की आपने? से बात करो ताकि बात खुल जाए और वो आराम से आके इमरान के साथ रहने लगे। नहीं, उसके सर पे तो राज खुल जाने की तलवार हमेशा लटकती रहनी चाहिए। मुझे तो बस इमरान को राह रास्त पे लाना है। 4 दिनों में आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा तो नाक रगड़ता हुआ आएगा और खामोशी से लड़की को तलाक दे देगा। एनी ने कुछ कहा आपसे? समझदार बच्ची है, मैंने समझा लिया उसे। वैसे भी बहुत अच्छी बात है, वो मेरी बात टालती नहीं है। वो भी घर में भी बात नहीं करेगी, उसने वादा किया मुझसे। कैसा लगा तुम्हें अपना रूम? ठीक है, मैंने कौन सा यहाँ मुस्तकिल रहना। हाँ, जब भी तुम नुमान के साथ मेरे पास रहने आओगी ना, मैं तुम्हें यही कमरा दूंगी। अच्छा सजला, मुझे वापस जाना है। हानी, तुम्हें हो क्या गया है? पहले तो तुम्हें इस्लामाबाद घूमने का कितना शौक होता था, अब मचा ले, कोई एक्साइटमेंट दिखा दो। तुम्हारा घर भी सेट हो गया और वहां अम्मी अकेली हैं। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी, अब मैं नहीं रोकूंगी। अच्छा सुनो, नाराज तो ना हो। अच्छा नहीं हूं नाराज। ऐसे घर तुम्हें बहुत अच्छा मिला है ना? तुम जब अगली दफा आओगी ना तो देखना लॉन कितना अच्छा बनाऊंगी। ऐसे फराज भाई अमेरिका छोड़ने पे राजी कैसे हो गए? बहुत आसानी से, बस मैंने उनको कह दिया कि मुझे पाकिस्तान छोड़ने का दिल नहीं करता। वैसे तुम बहुत खुश नसीब हो, तुम जिंदगी में जो चाहती हो तुम्हें मिल जाता है। क्योंकि मैं जिंदगी के साथ शर्त नहीं लगाती कि मुझे लाजमी यही चाहिए। अगर उलट भी हो जाए तो मैं राजी रहती हूँ।
चल पता नहीं क्यों मेरे अंदर बहुत बेसुकूनी है। कभी कभी तो लगता है कि मेरा दम घुट जाएगा। ऐसा क्यों कह रही हो आनी? तुम देखना, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तो तुम सब भूल जाओगे कि तुम सचल मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। आनी, से क्या हुआ? कुछ नहीं, बस अम्मी की वजह से उदास हो रही है। हद है यार, कब बड़ी होगी है? मेरा ख्याल है इसकी खाला से बात करवा देता हूं। ठीक है। आ जाए। पागल लड़की, गलती हो गई जो तुम्हें अपने साथ लिया है। मुझे वापस जाना है। सुबह ही भेज दूंगा। रोती सब। अच्छा अभी ये लो, खाला से दिल खोल कर हमारी शिकायतें करो। हम डिनर के लिए जा रहे हैं और तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें बिल्कुल नहीं लेके जा रहे। मुझे जाना भी नहीं है। अच्छा, और दरवाजा अच्छी तरह से लॉक कर लें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या अल्लाह, आज तो इमरान का सेल खुला हो। एक ही नंबर है जिससे पिछले चंद दिनों में उसने लातादाद कॉल्स की हैं। आप क्यों बार बार उसका सेल फोन ऑन कर रही हैं? बेटा घर नहीं आ रहा और इनका इत्मीनान देके। आ जाएगा, कहाँ जाना है उसने? क्या आपसे कभी ऐसी गलती नहीं हुई? ज़ैनब बेगम, अपनी जिंदगी को मैंने अपने हाथों से तराशा है, तब जाके ये मकाम हासिल हुआ है। वो आपका बेटा है जिसको सब कुछ बना बनाया मिल गया प्लेट में रख। वही नंबर है। बजने दें। आपको क्या लगता है ये नंबर नहीं मिलेगा तो इमरान उस लड़की से कोई राब्ता नहीं करेगा? इमरान, किस कदर बेगैरत हो तुम। हमने समझा था कि इतनी बेइज्जती के बाद तुम खुद ही रास्ता बदल लोगी। आंटी प्लीज एक बार मेरे इमरान से बात करा दे। देखिए आप तो माँ है ना, आप अपने बेटे की फीलिंग समझती हैं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत। ठीक कह रही हो। मैं अपने बेटे की फीलिंग्स को अच्छी तरह समझती हूँ। जब वो कोई चीज हासिल करना चाहता है ना तो उसे हासिल करके रहता है, और तुम्हें उसने हासिल कर लिया। लेकिन टिश्यू पेपर को इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाता है, जेब में नहीं रखा जाता। मैं टिश्यू पेपर नहीं हूँ, मैं उसकी बीवी हूँ। तो ठीक है, फिर बैठ के तलाकनामे का इंतजार करो, क्योंकि इमरान तो यही करने वाला है। हेलो, ऐसा कभी नहीं होगा। इमरान मुझे कभी तलाक नहीं देगा। वो मुझसे मोहब्बत करता है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। एक अजीज की शादी में शिरकत के लिए आया था, सोचा फराज भाई से और सजद से मुलाकात करता हुआ चला जाऊं। वो दोनों घर पे नहीं। इसीलिए तो आया हूं। जी? मेरा मतलब है कि फराज भाई से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि तुम घर बैठ के इंतजार करो, वो वापस आ रहे हैं। इतना घबरा क्यों रही हो? मैं तुम्हें खा तो नहीं जाऊंगा। अंदर आ जाओ। आपने नुमान को घर पे रुकने का क्यों कहा? आपको पता तो है कि आयना घर पे अकेली है। वो कौन सा आयना को खा लेगा? हम जा तो रहे हैं, और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ी देर आपस में बातचीत करें। अरे वाह, आप तो बहुत लिबरल हो गए। मैं आंखें भी रखता हूँ और दिमाग भी। आयना का ध्यान नुमान की तरफ होगा जब ही तो वो अपने पास को बुला पाएगी।
बहुत अरसे से चाह रहा था कि तुमसे अकेले में कभी बात हो जाए, मगर मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। प्लीज हम कुछ देर बात कर सकते हैं, वरना फराज भाई आ जाएंगे तो। कहिए क्या कहना। अब इस तरह से पूछोगी तो मैं खाक बात कर सकूंगा। देखिए नुमान, प्लीज आपको जो भी कहना जरा जल्दी कह दें। आज से पहले मुझे अपना नाम कभी भी इतना खूबसूरत नहीं लगा। मैं थोड़ा रोमांटिक मिजाज बंदा हूं और अपनी मैरिड लाइफ को लेके बहुत कंसर्न हूं। पता है ना, जब पहली बार अम्मी के मुंह से तुम्हारा नाम सुना था ना, तो दिल में ख्याल आया कि जिसका नाम इतना शायराना हो वो खुद भी शायर की नज़म की तरह बहुत खूबसूरत होगी। और जब पहली बार तुम्हें देखा तो देखिए मुझे कुछ काम याद आ गया, जरा मैं आती हूँ। तुम्हारा रवैया मेरे साथ बहुत अजीब सा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप प्लीज बैठे। सजल और फराज भाई अभी आते होंगे। इसे तुम्हारी शर्म समझो या बेजारी? मेरा हाथ छोड़ें। तुम्हें मुझसे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं। क्या इस रिश्ते में तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं थी? अरे लड़कियां तो अपने मंगेतर के मुंह से ये बात सुन के बहुत खुश होती हैं, और तुम होके मुझे नहीं सुननी आपसे ऐसी बातें। तो फिर किसके मुंह से सुनना पसंद है? हाँ, तुम्हारे इस रवैये को मैं क्या समझूं? ये क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम फराज भाई। वालेकुम सलाम। नुमान, मुझे लगता है बहुत वक्त हो गया, तुम्हें जाना चाहिए। जी। आईना, मुझे बताओ क्या हुआ है? तुम लोग इतना रूड क्यों हो रहे थे? कोई बात नहीं हुई, तुम जाओ अपना काम करो। ये कौन सी टोन है बात करने की? मेरी टोन ऐसे ही, जबरदस्ती एक इंसान को मेरे सर पे मुसल्लत कर दिया, मुझे वो बर्दाश्त नहीं है। इसी टोन में तुमने उससे बात की थी ना, तभी नुमान को इतना गुस्सा आया। तुम्हें नुमान की टोन की बहुत फिक्र है? हाँ, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें इस शख्स के साथ जिंदगी गुजारनी है। क्या सोचता होगा वो? तुम इतनी बेजार क्यों उससे? तो मैं कौन सा मरी जा रही हूँ उसके साथ शादी करने के लिए? मत करे मुझसे शादी। सबको मेरी गलतियां नजर आती हैं। वो तो जैसे फरिश्ता है ना, कुछ गलत कर ही नहीं सकता। आईना, तुम फिक्र नहीं करो, उससे बात जरूर होगी। रहने दे फराज भाई, सबको मुझ में ही नुक्स नजर आते हैं। फराज, ये सारा आपका कसूर है। मैंने आपको कहा भी था कि नुमान को यहाँ पे ठहरने का मत कहे। मुझे वापस जाना है अभी इसी वक्त। अच्छा ठीक है, तुम्हारी सुबह फ्लाइट करवा दूंगा, अभी कोई फ्लाइट नहीं है। नुमान, तुम्हारा इस्लामाबाद का ट्रिप कैसा रहा? अच्छा था। फराज से मुलाकात हुई? जी, उनसे मुलाकात हुई और आयना से भी। मोहसिन भाई, बुरा मत मानेगा, लेकिन मैंने एक बात बहुत शिद्दत से महसूस की है। कैसी बात? आयना मुझे इस रिश्ते से खुश नहीं लग रही। तुम ये कैसे कह सकते हो? खुशी महसूस हो जाती है मोहसिन भाई। मैं जानता हूं कि आपके और मेरे घर का माहौल ऐसा नहीं है, एक झिझक, एक लिहाज रहता है, लेकिन फिर भी मैंने जब भी आयना से बात करने की कोशिश की, वो हमेशा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमारे जैसे घरानों की लड़कियां इस तरह के रिश्तों में रिजर्व रहती हैं, मगर तुम अपनी क्यासराई से इस रिश्ते को प्लीज खराब मत करो। हमारे यहाँ रिश्तों के मामलात लड़कियां नहीं, उनके घर वाले तय करते हैं। वक्त बदल चुका है मोहसिन भाई, बेहतर होगा कि आप भी उसके साथ चलें। शादी से पहले एक दफा आयना की मर्जी जरूर पूछ लें। जबरदस्ती के रिश्ते ढंग से निभाए नहीं जा सकते। आपने ठीक कहा, इन मामलात में लड़कियां रिजर्व रहती हैं, मगर एक बात कहूं, खुशी छुपाई जा सकती है, मगर नागवारी छुपाने की कोशिश में और जाहिर होती है।
शुक्र है तुम आ गई। ताबिंदा और नादिया घर में ना होते ना तो मैं पूरे घर में बौलाई बौलाई फिरती। मैं तो जाना ही नहीं चाह रही थी अम्मी, आप ही ने जबरदस्ती भेजा था। देखना पड़ता है ना बेटा, ये भी तो जरूरी था। चले, एक फायदा तो हुआ, मेरे लिए आपकी मोहब्बत महसूस होने लगी। सुनो, तुम खाना खाओगी? मैंने कोफ्ते बनाए और इत्तेफाक से अच्छे बन गए। नहीं। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम मौसम भाई। तुम कब आई हो? ये अभी दोपहर में आई है। तुम्हारी नुमान से मुलाकात हुई है? जी। आखिर तुमने उसे क्या कहा है कि उसे शक हो गया कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो? मौसम भाई, मैंने उसे ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने उसे बहुत मुश्किल से समझाया है, आइंदा मैं ऐसी कोई बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या हो गया मोहसिन? ये आपको खुद ही बताएगी। तुमने घर नहीं आना। चलो। खुदा हाफिज। मोहसिन क्या पूछ रहा था? अम्मी, मुझसे कोई पूछता थोड़ी है, बस सब आके बता देते कि मैंने गलती की। सही है, गलती मेरी ही थी। जब नुमान ने मेरा हाथ पकड़ा था ना, तो उसे टोकने के बजाय अपनी मनमानी करने देनी चाहिए थी, फिर सब खुश रहते। लेकिन फिक्र ना करें, आइंदा ऐसे ही करूंगी। खुदा का शुक्र है इमरान, तुम यही हो। हमारा फोन बंद था, राब्ता ही नहीं हो सका, इतनी परेशान थी। हाँ, इतनी परेशान थी कि सैर सपाटे के लिए बहन बहनोई के साथ इस्लामाबाद चली गई थी। इमरान, मैं मजबूरी में गई थी। मैं यहाँ किस हाल में हूँ, उस पर क्या गुजर रही है, तुम्हें कोई परवाह नहीं? परवाह है, तुम्हारा फोन बंद था। नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। ये कंगला इमरान तुम्हारे सामने खड़ा है, सब कुछ बदल गया। इन दिनों मैं अकेला था, मुझे तुम्हारी जरूरत थी। हनी, हमें एक लंबा सफर तय करना है, उसमें बहुत मुश्किलात भी आएंगी। क्या तुम मेरे साथ दोगी? मैं तुम्हारे साथ हूं। अनी, कभी ना कभी पापा मान जाएंगे, और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं तुम्हें वो आसाइशें नहीं दे सकता जो तुम डिजर्व करती। मुझे आसाइशें नहीं, तुम्हारा साथ चाहिए। थैंक यू सो मच। ऐसे कब तक रहोगे बेटा? या पापा से पूछे। पापा से क्या पूछूं? तुम आज उस लड़की को तलाक दे दो, वो तुम्हें फौरन वापस बुला लेंगे। मम्मा, एक ही बात बार बार क्यों कह रही? मैं उसे तलाक नहीं दे सकता। तो फिर कैसे गुजारा करोगे? तुम्हारे पास है क्या? मैं जॉब तलाश कर रहा हूं। जॉब करोगे तुम? कोई छोटी मोटी मामूली नौकरी करोगे? नहीं कर सकते बेटा,
सारी जिंदगी ऐशो आराम में गुजारी है, अब क्या मामूली मजदूरी करना चाहते हो? हाँ मैं कर लूंगा, अगर पापा यही चाहते हैं ना तो मैं ये भी कर लूंगा। तुम क्या आज के दौर के फरहाद हो जो उसके लिए दूध की नहर खोदने चले हो? उस लड़की ने तुम्हारा दिमाग खराब करके रख दिया है। सारी कुर्बानियां तुम ही दोगे। बगैर किसी सहूलत के यहां रह रहे हो और वो आराम से अपने घर में रह रही है। सारी तकलीफें तुम ही बर्दाश्त करोगे। अगर इतना हौसला है तो जाओ, हाथ पकड़ के उसे यहां लेकर आओ। अगर तुमने घर छोड़ा है तो वो भी छोड़े, या फिर वो गरीब और खाली जेब वाले इमरान को कबूल नहीं करेगी। और क्या हो सकता है कि सोच रही हो कि तुम्हारा बाप तुम्हें माफ कर दे तो महल में रानी बनकर रहे। देखो बेटा, जो लड़की तुम्हारी तकलीफें नहीं बांट सकती उसे तुम्हारी जिंदगी में शामिल होने का कोई हक नहीं है। मां हूं इसलिए समझाने चली आई, वरना तुम्हारे बाप ने तो मुझ पे भी पाबंदी लगा दी। अब भी वक्त है इमरान, लौट आओ बेटा। माँ बाप को दुखी करके तुम कभी खुश नहीं रह सकोगे। बहुत मजे का, तुम्हें खाओ ना। मुझे भूख नहीं है, तुम रख लो, रात को गर्म करके खा लेना। आंटी को क्या कह गए? वन डिश पार्टी थी। आईना, तुम कब तक ये बहाने बनाकर मेरे लिए खाने बनाकर लाओगे? आईना, मेरे पास पैसे खत्म हो गए, तो दोस्त भी उधार नहीं देते। सच ही कहते हैं, मुश्किल वक्त पर हर कोई साथ छोड़ देता। इमरान, ऐसा कैसे चलेगा? तुम किसी जॉब की तलाश क्यों नहीं करते? क्या तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ हाथ पे हाथ रख के बैठा हूँ? मैंने ये तो नहीं कहा। तो और क्या कह रही हो तुम? आईना, तुम्हें अंदाजा भी है मैं किन हालात से गुजर रहा हूँ। तुम तो अपने घर में आराम से बैठी हुई हो, इनकी ये 2 घंटे तुम्हारे साथ होता हूँ, फिर सारा दिन जॉब की तलाश में ख्वार हो रहा हूँ। बस तुम्हें धक्के खाता हूँ सिर्फ तुम्हारी खातिर। और तुम क्या कर रही हो मेरे लिए? ये खाना बनाकर लाती हो, जिन्हें आम हालात में मैं खाना भी पसंद ना करूं। ये रिवायती पुलाव और मिर्चीले कबाब। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करती। क्या कर रही? अपने घर वालों से छुपकर तुमसे निकाह किया, पूरे जमाने से नजरें चुराकर, छुप छुपाकर तुमसे मिलने आती हूँ। तो फिर यहीं रुक जाओ। क्या? आईना, मैंने तुम्हारी खातिर अपने घर वालों को छोड़ा, तुम भी अपने घर वालों को छोड़ो। हम दोनों यहाँ नई जिंदगी शुरू करेंगे। इमरान, इतनी जल्दी? अब पीछे रह क्या गया? देखो आईना, इंसान एक दूसरे के सहारे आगे बढ़ता है। मैं ये सब अकेले फेस नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारा सहारा चाहिए। और फिर हमारा निकाह हो चुका है, हमारा साथ रहना हमारा हक है। इमरान, ये सब इतना आसान नहीं है। देखो आईना, साथ मिलकर इस मुश्किल को आसान कर सकते हैं, ट्रस्ट मी।
गिफ्ट के लिए थैंक्स। अभी तक तुम्हें लोकल बस पे चढ़ने की प्रैक्टिस नहीं हुई, बट इट्स ओके, हो जाएगी। वैसे तुम्हारी बीवी कैसी है? यकीनन ठीक ही होगी। घर तो तुमने छोड़ा है, उसने नहीं। फालतू बातें सुनने की आदत नहीं है मुझे, ये जानती हो तुम। मैं तो एक दोस्त होने के नाते बात कर रही थी। मंगेतर तो अब हम रहे नहीं, और दुश्मनी मुझे पालनी नहीं है, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो मुझसे शादी करने के लिए मरे जा रहे हैं। एनीवेज, क्या जॉब की तलाश में जा रहे हो? अगर तुम चाहो तो कुछ दिनों के लिए मेरी गाड़ी रख लो, एटलीस्ट तुम्हें आने जाने में प्रॉब्लम तो नहीं होगी। क्या बात, इतनी मेहरबानी किस लिए? क्योंकि मुझे तुम पर तरस आता है। कल का प्रिंस चार्मिंग आज रोड पर खड़ा हुआ एक नॉर्मल सा लड़का लग रहा है, जिसे मुझ जैसी लड़की नजर उठाकर भी ना देखे। गाड़ी रोको। क्या हुआ है? मैं ड्रॉप कर रही हूँ ना। मैंने कहा गाड़ी रोको। आज तो मैं तरस खा रही हूँ, कल पूरी दुनिया तुम पर तरस खाएगी मिस्टर इमरान। ठीक है मिस्टर इमरान, आपको ट्रायल पे रख लेते हैं। थैंक यू सर। बाकी तफसीलात आप नासिर साहब से मिलने बाहर, वो आपको बता देंगे क्योंकि आपका ट्रायल पीरियड है। अरे सोहेल साहब, आप कैसे हैं शिकायत? आपका एहसान है। कुछ नई अपॉइंटमेंट्स की हैं ऑफिस में, तो ठीक है इमरान साहब, बाकी चीज़ें आपको नासिर साहब बता देंगे। काज़मी साहब अगर अपने दफ्तर में इस तरह की अपॉइंटमेंट्स करेंगे फिर तो काम चल गया आपका। आप जानते हैं इसको? बदकिस्मती से ये सुहेल गर्देजी का नाहंजार बेटा है। प्लीज प्लीज अपने घर जाओ, प्लीज। कोशिश नहीं, तुम फौरन आ जाओ। आज की रात आपके बेटे पे बहुत भारी गुजरेगी, उसे अपनी औकात का पता चल जाएगा। आनी! आनी! सजल, नादिया! यार मेरी बात तो वो बात को छोड़, पहले उधर बैठ। कुछ ना